चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम। राम राम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कल हमने सीखा था आ, कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में वैदिक न्यूमरोलॉजी में यदि पहला घर में सूर्य आए, जो सूर्य का घर है वहां आए, तब क्या होगा। जुपिटर में आए, दूसरा नंबर जुपिटर के घर है, वहां यदि सूर्य आ गए तो क्या होगा। तीसरा नंबर शनि है, तो शनि के घर में यदि सूर्य आ गया तब क्या होगा। चौथा नंबर राहु का है, तो राहु के घर में यदि सूर्य आ गया तो क्या होगा। पांचवा नंबर जो है मंगल का घर है, मंगल के घर में यदि सूर्य पहुंच गया तो मंगल और सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। छठवां नंबर चंद्र का है, चंद्र के साथ में यदि सूर्य भगवान आ गए वहां तब क्या होगा। फिर छठवां नंबर जो है, सातवां नंबर जो है उनका है, वीनस का है, वीनस के साथ में सूर्य का क्या होगा। आठवें नंबर में केतु है, केतु का घर है, केतु के घर में यदि सूर्य प्रवेश कर गया तब क्या होगा। और नौवें नंबर जो है बुध का है, और बुध के घर में सूर्य गया तब क्या होगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। मैं फिर से एक चीज सामान्य रिपीट कर देता हूँ, बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने सामान्य उदाहरण लेकर के बताया कि मकान मालिक मकान मालिक और किराएदार के रूप में मैंने समझाने का प्रयास किया कि जो घर बताया गया है वो घर उस प्लेनेट का है, उस प्लेनेट का है। उस घर में जो भी और दूसरा प्लेनेट पहुंच रहा है तो वो किराएदार के रूप में कि एक फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए बस वो आ रहा है, पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं है। लेकिन जो जो ग्रह आपके पास है वो ग्रह लाइफ टाइम के लिए है, जिस घर में है। समझ में आ रहा है ना। तो हम्म, यदि कोई ग्रह पहुंच रहा है वहां तो वो ग्रह कितना पावरफुल है, और जो पहुंच रहा है, जो इंटर कर रहा है उनके घर में, वो कितना पावरफुल है, और दोनों का क्या आपस में संबंध है, उसके मुताबिक उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया जी मेरे जी। ख्याल से। अब हम समझते हैं कि चंद्र जो है, चंद्र पहले एक नंबर का सीखा हमने। अब चंद्र जो है एक नंबर में जाएगा तो, दो नंबर में जाएगा, तीन नंबर में जाएगा, पांच नंबर में जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चंद्र क्या है। चंद्रमा जो है एक मानसिकता है, मन है, हृदय है ना। नैतिकता है। वो यात्रा करने में जो है वो रुचि रखती है। रानी जो है तो वो यात्रा है, संतुष्टि है, खुशी है ना। उसके बाद फिर शरीर के रूप में देखा जाए तो वो दाई आंख है। चंद्रमा जो है दाई आंख है, सीना है, छाती है। महिलाओं के संबंध में देखा जाए तो ये मेंसेस को इंडिकेट करता है, माताओं के जो है। तो ये इसका प्रतीक है ना। ये जो है जैसे चांदी, चावल, कपूर, सफेद चंदन, है ना, सफेद वस्त्र, ये सभी चंदन के तत्व कहलाते हैं। ये जो सफेद जो है ना, व्हाइट जो कलर है, ये सब चीज जो है चंद्रमा के तत्व कहलाते हैं। दान करते समय देखे होंगे, दान करते समय हाथ में हम जल लेकर के और चावल लेकर के जब कोई अभिषेक करते हैं या किसी को दान करते हैं, तो वस्तुतः क्या है एक्चुअली में, जो चावल वावल लेकर करते हैं ना, वो चंद्रमा को प्रार्थना है। वो हम जानते नहीं या नहीं समझते, लेकिन वो चंद्रमा को जाता है। चंद्रमा से प्रार्थना करते हुए हम देते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा चंद्रमा स्वयं समझने लगता है। बड़ों के पैर छूना और उनसे आशीर्वाद लेना, बड़ों का पैर छूना और उनसे आशीर्वाद लेने से चंद्रमा और बृहस्पति दोनों मजबूत होते हैं। ठीक है, अपने क्लाइंट को ये चीज बताइए कि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लीजिए। बड़ों का आशीर्वाद लेने से चंद्रमा खुद मजबूत होता है। किसी चंद्रमा यदि कमजोर है ना तो उनको बोलो कि भाई तुम जो है ना डेली अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बड़ों का जो है उनका आप आशीर्वाद लीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए। तो ये एक चीज और है जिसको थोड़ा मुझे क्षमा करते हुए, थोड़ा से क्षमा चाहते हुए बताना चाह रहा हूँ, जो पहले बताया उसी प्रकार के भी है। यदि चंद्रमा के पूर्णिमा के समय नवविवाहिता नवविवाहित पेयर जो है यदि पुत्र की कल्पना करें तो उनके उनको जो है सूर्य का ऊर्जा मिलता है। ये साधारण तौर से अपने क्लाइंट को, जो नवविवाहित हो, उनको बताया जा सकता है।
यदि अब आते हैं अलग घर घर में यदि चंद्रमा जाए सबके घर में तब क्या होगा। ये तो हमने चंद्रमा के बारे में ब्रीफ किया थोड़ा, पर्टिकुलर चंद्रमा के बारे में। अब पहला घर किसका है? सूर्य का। सूर्य के घर में यदि चंद्रमा चला जाए, यानी घर सूर्य का है, उनका मकान सूर्य का है, चंद्रमा जो है कुछ समय के लिए वहां प्रवेश कर रहा है, तो वहां पर होगा तब क्या होगा? ये दोनों जो है आपस में क्या है? मित्र हैं। चंद्रमा और सूर्य जो है राजा और रानी है, इस रूप में देखा जाए तो चंद्रमा और सूर्य जो है एक मित्र है। ये ऐसी हालत में, ऐसे लग्न में, यदि ऐसा लग्न मिले तो ऐसे लग्न में अच्छा लाभ देता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ऐसे लग्न वाले, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत धनवान होते हैं। और ऐसे लोग बहुत मधुर वाणी वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य है वहां पर, सूर्य का पूरा ताकत मिलता है। तो होता क्या है, इसको इस ढंग से समझिए तब रहेगा। सूर्य तो अपने घर में है और उनका पूरा पावर चलता रहेगा, लेकिन चंद्र आ गया वहां पर, तो चंद्र का जो प्रभाव रहेगा ना, तो सूर्य का जो उनका ताकत है वो उसके साथ में चलता, तो चंद्रमा का जो भी बोलने का शैली है, जो भी कुछ है, वो उसको सूर्य का पावर मिलेगा और उस ढंग से वो अच्छे से वो बोल पाएगा, अच्छे से कर पाएगा, सारे लाभ जो है उनको मिलेंगे, क्योंकि सूर्य का उनको पूरा प्रभाव मिलेगा। यदि इस संयोग वाले व्यक्ति, यानी इस लग्न वाले व्यक्ति यदि मिलते हैं, और यदि वो अच्छा नहीं बात करता, यानी क्या कहना चाहिए, मृदुभाषी नहीं है, सुंदर वचन बोलने वाले नहीं है, तो उसके ऊपर उसका चंद्रमा का बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे लगने वाले व्यक्ति यदि आपके पास आते हैं तो उनको बोलिए कि आप जो है भगवान शिव की प्रार्थना करिए, और अपने वचनों को यदि ज्यादा बोलते हो थोड़ा ठीक से धीरे बोलिए और मधुर वाणी बोलिए, क्योंकि आपके कर्कशता या जो मधुर वाणी नहीं है उससे जो है आपका गलत प्रभाव पड़ता है, और चंद्र जो है नाराज होता है। और उनको शिव भगवान का प्रार्थना करने के लिए बोले, और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए उनको सलाह देना है कि वैवाहिक जीवन के लिए ऐसे व्यक्ति को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखें, सब काम होगा उनका, क्योंकि कोई काम रुकने वाला नहीं है ऐसे लगने वाला व्यक्ति का, जो चाहेगा वो मिलेगा, परंतु थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखें। इसी में यदि अपन देखते हैं कि यदि चंद्रमा किसमें गया? सूर्य के साथ, सूर्य के घर में। दूसरा घर किसका है? बृहस्पति का। यदि सूर्य जो है बृहस्पति के घर चला जाए तब क्या होगा? सूर्य सॉरी, चंद्रमा, चंद्रमा की चर्चा चल रही है। यदि चंद्रमा बृहस्पति के घर चला जाएगा तब क्या होगा? घर किसका है? घर किसका है? बृहस्पति का। एक सेकंड, किसी ने जो है ज्वाइन करने के लिए किया है। हाँ चलिए, ज्वाइनिंग हो गया। हाँ, तो घर किसका है? बृहस्पति का घर है, और वहां गया चंद्रमा। ऐसे लग्न के समय ऐसे लग्न वाले व्यक्ति को बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो है, सॉरी, बार बार आ रहा है सूर्य का नाम, जो है चंद्रमा और बृहस्पति दोनों जो है आपस में अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे मित्र हैं। इस कारण से ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बहुत सफलता मिलती है, बहुत सफलता मिलती है। और काफी मृदुभाषी भी होते हैं, विद्वान होते हैं, धनवान होते हैं, सुंदर भी दिखते हैं, क्योंकि चंद्र है। चंद्र के समान उसके मुखड़ा दिखेंगे आपको, बहुत सुंदर दिखेंगे, गोल मटोल, आकर्षक चेहरा, बहुत सुंदर दिखता है। और बहुत विनम्र भी होते हैं ये, क्योंकि क्या है कि गुरु वहां है, गुरु का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, तो गुरु जो है हमेशा अच्छा काम करने के लिए बोलता है, इसलिए सारे काम उनके अच्छे होते हैं, कोई भी बाधाएं नहीं आती। क्या होता है कि गुरु के, बृहस्पति के सहायता से जो है ना, बृहस्पति की सहायता से चंद्रमा को काफी ताकत मिलता है, बल मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी सलाह दे सकते हैं, ऐसे लगने वाले व्यक्ति को। कौन से लगने वाले? बृहस्पति के घर में यदि चंद्र चला जाए तो ऐसे व्यक्तियों को बिना जोड़ वाले, सलाह है उनके लिए, यदि किसी प्रकार ऐसे व्यक्ति, ऐसे लगने वाले व्यक्ति को यदि कोई प्रकार की तकलीफ हो जिंदगी में, तो उनको सलाह दें कि बिना जोड़ वाले, जिसमें जोड़ ना हो, ऐसी अंगूठी चांदी की पहने, ऐसी अंगूठी चांदी की पहने, मैंने जिसमें जोड़ ना हो। ऐसे व्यक्ति को
अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर गुरु है, इसलिए उनको कोई प्रकार का अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। इन लोगों को क्या है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि गुरु है ना, तो वो वजन उनका बढ़ने लगता है। गुरु है, ज्यादा मीठा चीज उनको ज्यादा पसंद आता है, जिसके कारण उसका वेट बढ़ने लगता है। तो इसलिए उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सलाह देना है। इनको जो है एक चीज और इनमें प्रॉब्लम आता है चंद्रमा के कारण, जो है कि वो थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सलाह देना है कि थोड़ा से बदलते व्यवहार को, यानी अपने जो व्यवहार या बिजनेस है, धंधा है, जो बदलते रहते हैं उसको ना बदलें, स्थिर रहे, क्योंकि उनको गुरु का सहयोग है ना। वो अपने जो जिस व्यवसाय को करने के लिए, जिस प्रोफेशन में जाने के लिए उसने मन में रख लिया है, उसको उनको करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा है, यदि जो है तीसरा घर किसका है, सैटर्न का। तीसरा घर किसका है, सैटर्न का, शनि का घर है। शनि के घर में, शनि के घर में यदि चंद्रमा चला जाए तब क्या होगा। शनि के घर में यदि चंद्रमा चला जाए तब क्या होगा। दोनों तो जो है, देखिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। घर शनि का है। सामान्य तौर से न्यूमरोलॉजी में हम लोग क्या क्या इसको पढ़ते हैं कि दोनों जो है एनिमी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। परंतु क्या है, इसको थोड़ा इसकी बारीकों को समझिए, इसके मास्टरी को समझने का प्रयास करिए। घर किसका है, शनि का। यदि शनि का घर है, उनके यहाँ चंद्र जाए यानी रानी जाए उनके घर में, तो शनि चाहे कितना भी दुश्मन हो, फिर भी उनकी वो मौसी है। चंद्रमा जो है उनकी मौसी है, तो उनको आदर करेगा ही। इसलिए शनि जो है ना वहां पर तटस्थ रहता है, विरोध नहीं करता। तुम चले जाओ यहां से, मेरे यहां मत आओ, ऐसा नहीं बोलेगा शनि जो है। दोनों भावों को समझिए थोड़ा सा, है ना। लेकिन इसका उल्टा थोड़ा सा अभी समझा देता हूँ। शनि की मैं तो आऊंगा तो समझाऊंगा ही, लेकिन बता देता हूँ। यदि उल्टा हो जाए, चंद्रमा के घर में यदि शनि पहुंच जाए, घर चंद्रमा का है और शनि पहुंच जाए, तो वहां पर रानी जो है ना उनको उतना आदर नहीं करेगा। रानी जो है उसको आदर नहीं कर पाएगी, चंद्रमा आदर नहीं करेगा। उनको बोलेगा कि देख लो तुम जो है उधर, किसी को पूछा तो उनको बोलेगा उधर है, उधर चले जाओ। वो अपने पास नहीं बैठाएगी रानी जी। दोनों में ये अंतर है। लेकिन शनि के घर में यदि चंद्र चंद्र पहुंच जाए, शनि के घर में यदि रानी पहुंच जाए, तो वो उनको दुष्कृत नहीं करेगा। शनि जो है दुष्कृत नहीं करेगा। वो उस हालत में वो तटस्थ रहता है। हाँ ठीक है भाई, आए हो ठीक है, चलो बैठ लो, चाय पी लो, कुछ भी कर लो, उसके बाद फिर ठीक है रवानगी। ऐसे लग्न के व्यक्तियों को, लेकिन इसके साथ में थोड़ा क्या होता है उसको बता देता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो है ना, चूंकि शनि भगवान तटस्थ हैं, कोई ज्यादा उनको तकलीफ नहीं देगा। ऐसी हालत में क्या होता है कि लोग बाग थोड़ा बुद्धिमान तो रहते हैं। ऐसे लग्न के व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, साहसी भी होते हैं। लेकिन शनि के कारण कभी कभी थोड़ा से कहीं इनका गलत संगत हो गया तो शराबी होने का खतरा रहता है। इसलिए उनको सलाह दें कि तुम जो है थोड़ा गलत रास्ते में मत जाना। ऐसे लग्न के व्यक्ति को यदि आपके क्लाइंट आए तो उनको बोलना है कि तुम जो है गलत रास्ते में मत जाओ, शराबी होने का खतरा है, उनको इंडिकेट कर सकते हो। ऐसे लोग जो है ना अपने जो भी कुछ व्यापार व्यापार करते हैं, कुछ भी धंधा पानी करते हैं, उसमें वो सफल रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और क्या होता है, इनके जो चूंकि रानी है ना, तो इनके जो इनकम ऑफ सोर्स है विभिन्न प्रकार के रहते हैं, बहुत सारे आय के साधन हो जाते हैं। उनको यही सलाह देना है इनको भी कि चंद्रमा है ना, तो उनको ये भी सलाह देना है कि तुम अपने जो व्यवसाय है, उन जो पेशा है उनको ना बदलो, उसमें स्थिर रहो, बिल्कुल सफलता मिलेगी। थोड़े दिन के लिए थोड़ा से शनि के कारण, चूंकि शनि जो है स्लो कराता है कोई भी काम को, तो उसमें चंद्र को, क्योंकि उनका मन चंचल है, तो वैसी हालत में थोड़ा से सोचने लगता है कि अरे अब यह इसमें लाभ नहीं मिल रहा है, इसमें फायदा नहीं हो रहा है, तो इसको चेंज कर दूसरा कर दें। ऐसा चंचलता मन में जो है चंचलता आने लगती। तो उनको ये सलाह देना कि नहीं नहीं, तुम इसी व्यवसाय में रहो जिस व्यवसाय को तुमने करने के लिए सोचा है। शनि है, सफलता जरूर देगी, जरूर देगा, इसकी गारंटी। इनके लिए सलाह है कि इनको ये बोली गलत संगति में ना पड़े, इनको सलाह दें।
ऐसे लग्न वाले व्यक्ति को सलाह दें कि गलत संगति में ना पड़ो, अच्छी संगति में रहो। और इनको बोलना है कि इस लग्न वाले व्यक्ति को बोलना है कि तुम रात में दूध ना पियो। दूध इनके लिए रात में दिन में पी सकते, रात में दूध पीने से इनको नुकसान हो सकता है, कफ का प्रॉब्लम आ सकता है। इनको ये भी एक सलाह देना है, कोई भी यदि प्रॉब्लम आए ऐसे लग्न के व्यक्ति को, ऐसे लग्न के व्यक्ति को कोई प्रकार की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है तो भगवान शिव को अपना इष्ट माने, भगवान शिव में शिवलिंग में जो है जल चढ़ाएं और उनकी आराधना प्रार्थना करें, ये उनको सलाह देना है। चलिए चौथे भाव में आते हैं। यदि चौथा भाव, चौथा घर किसका है? राहु का। यदि राहु के घर में चंद्र पहुंच जाए तब क्या होगा? दोनों दोनों क्या है? दोनों जो है विरोधी हैं, क्योंकि चंद्र को राहु जो है ग्रहण लगा देता है, ग्रहण कर लेता है वो। ऐसा करने के बाद भी क्या एक्चुअली में कि राहु जो है आईटी क्षेत्र का वो मशीनरी चीज, आईटी वाले जो भी चीज है ना, उसमें जो है वो काफी बढ़िया मेहनत कराता है, बढ़िया मतलब प्रोग्रेस देता है। इस कारण से जो है ना ऐसे लोग जो है वफादार जरूर होते हैं, वफादार रहते हैं, उल्टा होने के बाद भी ना, उनका नहीं करने के बाद भी वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। लेकिन थोड़ा स्वभाव इनका कठोर होता है, मेहनती भी होते हैं, प्रगतिशील भी होते हैं, लेकिन थोड़ा स्वभाव इनका कठोर होता है। और ऐसे लोग, ऐसे लग्न के लोगों को आप देखोगे, आप खुद ही कल्पना करेंगे, जब कोई क्लाइंट आ जाए ऐसा या किसी के यहाँ जाओगे तो देखने से समझ में आ जाएगा। जिन लोग कलाकृतियों को, जो कलाकार की जो कई प्रकार की कलाकृतियां होती है ना, उनको वो संग्रह करके रखते हैं, अपने घर को सजा करके रखते हैं, तो आप समझ जाओगे कि हो सकता है कि ये राहु और चंद्र वाले लग्न वाले हो सकते हैं, ऐसा आपको लगेगा। ये जो है ना ऐसे लोगों को जो है अपना घर इसी प्रकार के सजाने में उनको पसंद आता है। इनको क्या करना चाहिए? ऐसे लगने वाले व्यक्ति को जो है ना, एक तो संगति, बुरी संगति होने का खतरा है, बुरी संगति होने का खतरा है ऐसे लोगों को, तो उनको जो है दान देने के लिए बोलना चाहिए। दोनों प्रकार के दान, एक नंबर राहु के लिए और अपने स्वयं के लिए भी, चंद्र के लिए भी, जो भी इनके दान है, जो निर्धारित दान है वो करना चाहिए। आते हैं अपन पांचवें घर में। पांचवा घर किसका है अपना? पांचवा घर है मंगल का। पांचवा घर किसका है? मंगल का। मंगल के घर में यदि चंद्र प्रवेश कर जाए तब क्या होगा? अब देखिए, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखें ना, इसको भी थोड़ा उस ढंग से मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं। घर किसका है? मंगल का। घर किसका है? मंगल का। घर किसका है? राजा के सेना का, राजा के सेनापति का घर है। ठीक है। अब उस घर में रानी आ जाए, उनसे सहयोग लेने के लिए या किसी भी चीज के लिए रानी आ जाए, तो सेना जो दुत्कारेगा नहीं। दोनों विरोधी हैं, दोनों एंटी हैं, दोनों क्या एनेमी है, लेकिन सेना है तो रानी को आते हुए देख करके वो जो है रानी को, रानी का स्वागत करेगा, रानी का स्वागत करेगा, दुत्कारेगा नहीं। ठीक है ना? तो क्या होता है कि जैसे अपने कोई विरोधी आदमी आ जाए, आप कल्पना करिए, नॉर्मल वे में जिंदगी में कल्पना करिए, कोई अपना विरोधी व्यक्ति कोई आता है तो हाँ ठीक है भाई, आ गए, चलो ठीक है, चाय पिला दो, ये करो। उसके बाद कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे, उनसे थोड़ा तटस्थ रहने का प्रयास करते हैं अपन, यानी न्यूट्रल रहने का प्रयास करते हैं कि हाँ ठीक भाई, हाँ हो गया भाई, अच्छा है, कैसा है यार, बातचीत कर लेंगे अपन, उसके बाद फिर उसकी विदाई कर देंगे। बस वही बात इनके साथ में आती है, कोई विरोध वहां पर नहीं करेंगे, उनको निकालने भगाने का काम नहीं करेंगे, तटस्थ रहता है। इसी यही कारण है कि इस लग्न के, ऐसे लग्न के व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन लेकिन मंगल के कारण कठोर आचरण के होते हैं। मंगल के कारण जो है ऐसे लोग जो है कठोर आचरण के होते हैं, आयु इनकी लंबी होती है, और ऐसे लोग जो है ना बहुत दूरदर्शी होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी चले, क्योंकि चंद्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ये काफी अच्छा प्रोग्रेस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन लेकिन
सेनापति के कारण थोड़ा सा मूडी होते हैं। सेनापति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है, मूडी होते हैं। ऐसे लोगों को ना आ, ऐसे लोग जो है ना, शिक्षक भी अच्छे होते हैं, व्यापारी भी अच्छे हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं, ज्योतिष का ज्ञान भी रखने वाले होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं स्त्री संगत में पड़ते ज्यादा हैं। और ऐसे लग्न के व्यक्ति को यदि शादी के पहले किस्मत उनका साथ नहीं दे रहा है, तो उनको शादी के बाद उनको सफलता मिलती है। उनको ऐसे लग्न के व्यक्ति को, मंगल के घर चंद्र वाले व्यक्ति को शादी के बाद सफलता मिलती है। छठवें भाव में घर में आते हैं। छठवां घर किसका है? छठवां घर है चंद्र का। छठवां घर चंद्र है। चंद्र के घर चंद्र पहुंच जाए, रानी के घर रानी पहुंच जाए, तब क्या होगा? दोनों तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं अच्छे से, रानी है तो रानी के घर रानी पहुंच जाए मतलब उनका स्वागत होगा, सारे कुछ होंगे, सारे कुछ जो हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है, रानी का मन, दोनों का रानी का मन, ऐसे लोग जो है इसलिए बड़े भावुक होंगे, भावुक मिलेंगे आपको। चंद्र के घर यदि चंद्र पहुंच जाए, ऐसे लग्न के व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं, बहुत सहानुभूति होते वाले होते हैं, साहसी भी होते हैं, लेकिन और सफल भी होते हैं अपनी जिंदगी में। ये ऐसे लोग जो है ना, धार्मिक रूप से आ, इनको धर्म के क्षेत्र में थोड़ा से अच्छा काम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दो रानी होने के कारण थोड़ा से प्रॉब्लम आने का थोड़ा खतरा रहता है। मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा घमंड टाइप का आ जाता है, थोड़ा सा घमंड मिलता है ऐसे लोगों में। ऐसे लग्न के व्यक्ति को जो है, यदि यानी आपके घर पहुंचे, ऐसे लग्न के व्यक्ति आपके घर पहुंचे ना, तो यदि संभव हो तो चाय के बदले इनको दूध पिलाइए, तो आपको लाभ होगा। इनको तो होगा ही जो भी कुछ है, लेकिन आपको लाभ होगा। यदि चाय के बदले दूध नहीं पिला सकते, तो सिर्फ पानी, अच्छे से पानी पिला दीजिए तो भी चलेगा। और इससे जो है ना, इससे जो उनको भी सफलता मिलती है, ये बात बताओ, उनको भी सफलता मिलती है और आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। इस लग्न के व्यक्तियों को जो है, मात जो वृद्ध वृद्ध वृद्धा होती है, यानी वृद्ध महिलाएं होती है, उनसे हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, सिर्फ घर परिवार नहीं। यदि मोहल्ले में भी कोई वृद्ध महिलाएं हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए सलाह दीजिए। कहीं भी जा रहे हैं तो उनसे आशीर्वाद लेकर के जाएं। घर की माताएं हैं, घर में कोई भी और दादी माँ है, नानी माँ है, कुछ भी उनका तो ले ही, लेकिन आजू बाजू में भी कोई मान लीजिए वृद्ध महिलाएं हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए सलाह जरूर दीजिए। इन लोगों को जो है चावल है, चांदी है, इनको आ, ऐसे चीजों से उनको अच्छा दान करने से बढ़िया जो है सफलता मिलती है। सातवां जो घर है वो किसका है? सातवां घर जो है वीनस का है, शुक्र का। यदि शुक्र के घर में यदि शुक्र के घर में चंद्र पहुंच जाए, तो यहां पर भी थोड़ा उन लोग अपोजिट वाले हैं, विचार के मामले में दोनों अपोजिट वाले हैं। क्यों अपोजिट वाले हैं, थोड़ा से समझने का प्रयास करिए इनके अंदर की बातें। शुक्र क्या है? वो हमेशा इस टाइप के काम में लगे रहते हैं, तो रानी को पसंद नहीं आता। हमेशा ये लपट सपड़ में रहता है ये शुक्र जो है, इसलिए रानी को पसंद नहीं आता। तो दोनों जो है क्या, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी हालत में शुक्र के घर में रानी पहुंच जाए, तो विरोध नहीं करेगा, वो भी तटस्थ हो जाता है। यहाँ पर वो तटस्थ हो जाता है। इनके भिन्नता को आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिए। शुरू मैंने जैसे बताया ना, कि घर किसका है और आ कौन रहा है।
इस बात को ध्यान में रख करके मैंने कल्पना करिए, अपनी जिंदगी में भी कल्पना करिए, अपने घर में कल्पना करिए कि घर किसका है, मेरा है। आ कौन रहा है, उसको ध्यान में रखिए कि यदि कोई अच्छे मेरे मेरे आदरणीय कोई आए तो अरे आइए आइए सर आइए, बैठाऊंगा अच्छे से। ये सामान्य व्यक्ति आए तो हाँ चलो ठीक है बैठिए, चाय पी जाइएगा, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो ऐसी हालत में क्या है कि वो तटस्थ हो जाते हैं, मैंने शुक्र जो है तटस्थ हो जाता है रानी के आने। ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का आप जीवन साथी पाएंगे ना, आप कल्पना करके देखिए, मतलब ये करके देखिएगा प्रैक्टिकल में, मतलब कोई भी यदि कोई क्लाइंट आए, ऐसा ऐसे लग्न वाले व्यक्ति आए तो आप देखेंगे तो उनके जीवन साथी बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर जीवन साथी मिलता है। और ऐसे व्यक्ति जो है शुक्र के कारण खास तौर से ऐसे व्यक्ति जो है प्रेम विवाह भी कर सकते हैं या प्रेम विवाह करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे लगने वाले लोग जो है व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त करते हैं, अपनी जिंदगी में अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लग्न के व्यक्ति को 24 वर्ष में विवाह, 24 वर्ष के अंदर विवाह कर लेना चाहिए। ऐसे करने से उनको और जिंदगी में बड़ी सफलता मिलती है। यदि शुक्र के घर चंद्र आए तो इनको 24 वर्ष के बीच कर लेना चाहिए, अन्यथा थोड़ा बिगड़ने का माहौल बन जाता है। उधर रानी और इधर शुक्र, समझ गए होंगे। ऐसे लोगों को, इस लग्न के लोगों को जीवन में सफलता पाने के लिए अपनी माँ से चांदी आशीर्वाद स्वरूप लेना चाहिए। यदि मान लीजिए बेटी है तो माँ उनको चांदी दे रही है, तो उनको जिंदगी भर उन चांदी को रखे अपने पास, बड़ी सफलता मिलेगी। उसको दर्शन करने से सफलता मिलेगी उसको। इनको जो है अपने पारिवारिक जिंदगी के लिए बिना जोड़ वाले चांदी का अंगूठी इनको पहनना चाहिए, जिसमें जोड़ ना हो। उस चांदी का अंगूठी इसको पहनना चाहिए। अगला देखते हैं आठवां घर किसका है। आठवां घर है आपका केतु का। आठवां घर है केतु का। केतु के घर में यदि चंद्र पहुंच जाए तो केतु तो चंद्रमा को पसंद नहीं करता, वो ग्रहण लगा देता है, वो भी राहु जैसे, राहु केतु, इस कारण से जो है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो भी केतु जो है ना उनको बड़ा सम्मान देता है, और अच्छा सम्मान, रानी है करके सम्मान देता है। इस कारण से ऐसे लग्न के व्यक्ति को बहुत लाभ भी होता है, कोई जिंदगी में दिक्कत नहीं आती, परिणाम अच्छे आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है बड़े स्वतंत्र विचार वाले होते हैं और आशावादी होते हैं, और काफी शूरवीर भी होते हैं। और क्या होता है कि ये अपने आप में ये थोड़ा से नेता भी बन जाते हैं, नेता भी बनते हैं, अपने आप में नेता बनने लग जाते हैं, अपने आप को नेता समझने लगता है, कहने का मतलब ये है। ऐसे लोग जो है, ऐसे लगने के लोग जो है ना शिक्षक भी बढ़िया बनते हैं। शिक्षक अच्छा, तो 7 नंबर है ना, तो शिक्षक भी अच्छा बनते हैं, शिक्षक में भी सफलता मिलती है, इंजीनियरिंग में भी सफलता मिलती है इनको, व्यवसाय भी कोई भी करे तो अच्छा होता है इनके लिए। इनको जो 7 नंबर वाले हैं ना, 7 और 2 एक साथ जब आए हैं एक घर में, तो ऐसे लोगों को किसी भी काम को करने के लिए ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। कोई भी काम जो है सोचते हैं ना तो उस काम को जल्दी कर लेना चाहिए। लेकिन शनि के साथ में यदि चंद्र है तो उसको थोड़ा सा विलंब करके करना चाहिए, ताकि शनि जो है नाराज ना हो। लेकिन केतु जो है क्या, थोड़ा जल्दी करने वाला है, किसी भी काम को जल्दी करने वाला होता है, इसलिए जो है इनको कोई भी काम करने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। इनको सलाह दें, यदि ऐसे कोई क्लाइंट आए आपके पास, इस लग्न वाले कोई क्लाइंट आए तो उनको सलाह दीजिए कि जुआ ना खेलें। जुआ खेलोगे तो चले जाओ, सारे चीज लुटा डालोगे।
हर एक व्यक्ति की किस्मत में जुआ से लाभ कभी नहीं होता। उसका जो जुआ से जो हारते वारते हैं ना, उसका कारण वही है, हम इस चीज को समझ नहीं पाते। बहुत लोगों को बहुत लाभ होता है, आप देखेंगे। तो कब कहाँ लाभ होता है उसको बताऊंगा अभी आगे। तो इनको जो है जुआ ना खेले, इसको कान पकड़ करके बिल्कुल ये समझ जाए कि जुआ उनको देखना नहीं है। इनको अपनी जिंदगी में लाभ होने के लिए, फायदा करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। नवा घर किसका है? नवा घर है आपका बुध का, माने मरकरी का। और मरकरी में यदि कहीं चंद्र पहुंच जाए तब क्या होगा, कल्पना करिए, सिर्फ कल्पना करिए। बुध कौन है? राजकुमार है। राजकुमार के घर में रानी पहुंच जाए तो वो सोचिए, उसको तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि माँ आ गई हो, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। ठीक है, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, डिस्टर्ब ना हो, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो है बड़े न्यायप्रिय होते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल यदि बुद्ध का देखे तो चरित्र बहुत अच्छा नहीं होता। इस बात को याद रखिए थोड़ा, क्योंकि राजकुमार है ना, कहीं भी वो बदमाशी करना चालू कर देता है। लेकिन यदि कहीं चंद्र का उनके साथ में संगति मिल जाए तो बड़े चरित्रवान हो जाते हैं, जीवन रक्षक होते हैं ये। इनको जो है, ऐसे लग्न के व्यक्ति को अपने भाइयों के साथ में सफलता मिलती है। उनके जो भाई वगैरह हैं उनके माध्यम से उनको बड़ा लाभ भी मिलता है। ऐसे लोग जो है ना, जो इस लग्न के व्यक्तियों को जो पैथोलॉजी है, डायग्नोस्टिक सिस्टम है, डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक सिस्टम है, या जो है कोई फर्म वगैरह में कोई कैरियर बनाना है, तो इनको सफलता मिल जाती है। इनके साथ में आप देखेंगे कि चूंकि बुध है और रानी आ गई है, तो बच्चे को बहुत प्यार करने वाली है, वो माँ है तो बच्चे को बहुत प्यार करती है। बहुत प्यार कर, इसको इस ढंग से समझने का, बच्चे को बहुत प्यार करती है मतलब लाड़ दुलार में रखती है वो। उसके कारण बच्चा थोड़ा, क्या कहना चाहिए, थोड़ा अच्छे चीज को समझने में लेट करने लगता है, बहुत देर तक सोए रहता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है बहुत देर तक सोए रहते हैं। और ऐसा बच्चा जो है, इस लग्न के बच्चे को जो है आप देखेंगे कि लगभग 8 साल 9 साल की उम्र तक भी बिस्तर गीला करते हैं। समझ में आया? ऐसे बच्चे जो है ना, आप लोग कल्पना करके देखिए, कोई भी यदि आदमी आए ना आपके पास, कोई क्लाइंट, और इस लग्न का मिल जाए, तो उनके बारे में आप व्यक्तिगत रूप से पूछने का देख प्रयास करिएगा, टेली करने के लिए, अपन जो समझ रहे हैं उसको टेली करने के लिए। तो ये वो हो जाता है, मतलब 8 साल की उम्र तक जो है। और लेकिन ऐसे लग्न के व्यक्तियों को जन्म के समय ना, प्रसव के समय माता को थोड़ा उस दौर में, प्रसव के दौर में जो है थोड़ा जटिल होता है, जटिलताओं का जो है उनको सामना करना पड़ता है। ये हो गया। अपन अभी तक पढ़े सूर्य और चंद्र दोनों हो गया, 9 एंड तक के। अब बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं। कम से कम बृहस्पति के बारे में पढ़ ही लेंगे, समझ लो आधे घंटे में। बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं। बृहस्पति बृहस्पति जो है क्या है, तो सब जानते हैं, पंडित है। पांडित्य जो है इस क्षेत्र में बहुत ज्ञानवान बुद्धिमान है ना। इसलिए जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कह लो, धर्म के क्षेत्र में कह लो, कर्म के क्षेत्र में कह लो, सम्मान के क्षेत्र में कह लो, ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए कह लो, है ना, कोई फाइनेंशियल मैटर भी हो उसके लिए कह लो, इसके लिए बहुत जो है ये इन सब चीजों के लिए बृहस्पति देव जो है एक फल देने वाले पेड़ के समान है ये। इन सब चीजों का वो पेड़ है, ये सब चीज उनको मिलने लगता है। ये जो है मंदिर और धर्मार्थ वाले जो संगठन होते हैं ना, उनके ये निर्माता होते हैं, माने उस संगठन को बनाने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो है ना, बैंकिंग है,
किसी चीज का संपादकीय जो है न्यूज़पेपर वगैरह के संपादक बन सकते हैं। शिक्षक तो रहेंगे ही, न्यायाधीश बन सकते हैं। इन लोग जो है वैदिक साहित्य में जो है या ज्योतिष में विशेषज्ञ भी बन सकते हैं इस लग्न वाले व्यक्ति। ऐसे व्यवसाय में के लिए बड़े मतलब ऐसे इस प्रकार के प्रोफेशन के लिए काफी सक्षम होते हैं, सक्षम बनाता है ये जो है इनका कलर तो पता है, रंग पीला है। और ये जो है ना रत्न के क्षेत्र में नीलम है, केसर है। इन चीजों का ये प्रतिनिधित्व करता है। इस टाइप के जो है ऐसे समय में जो है इनको माथे पर केसर वगैरह लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। जिनका जो है बृहस्पति का लग्न यदि बनता है तो ऐसे लोगों के लिए सलाह दिया जाता है, हमेशा उनको लाभ होगा। इनके जो स्वामी होते हैं ना, इनका जो भगवान है वो भगवान विष्णु है। अब इसको थोड़ा सा उस ढंग से आप समझने का प्रयास करते हैं तो अपन उनके करेक्टर के बारे में समझ लिए, बृहस्पति करेक्टर के बारे में। यदि बृहस्पति यानी गुरु पहले घर में चला जाए, पहला घर किसका है? सूर्य का। पहला घर किसका है? राजा का। राजा के घर यदि गुरु पहुंच जाए तो दोनों तो बहुत मित्र हैं। जैसे मैंने उसमें बताया कि यदि सूर्य जो है उनके यहाँ पहुंच जाए तब क्या होगा? सूर्य जो है गुरु के घर पहुंच जाए तब क्या होगा? क्योंकि वो सूर्य गुरु का घर है और सूर्य पहुंचे वहां, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें कि घर जो है सूर्य का है और बृहस्पति आए तब क्या होगा? ये दोनों काफी मित्र हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में उन्नति करते हैं, बहुत विकास करते हैं, बहुत सफलता मिलती है। ऐसे लोग जो है ना बहुत बुद्धिमान होते हैं। भगवान के प्रति तो इनका माने विश्वास अटूट रहता है। यदि इस लग्न के इस लग्न के व्यक्ति यदि भगवान के प्रति विश्वास नहीं करते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, पागल हो सकता है। क्योंकि उनको तो भगवान के प्रति आस्तिकता हमेशा बनाए रखना है। यदि इस लग्न के व्यक्ति को देखेंगे और वो भगवान के कहीं ना आपके सामने में किसी भी चीज के लिए आप उनसे चर्चा करके देखिए भगवान के बारे में, अध्यात्म के बारे में, यदि उसने कहीं उल्टा जवाब दिया तो समझ जाइए कि इनका ये जो है बुद्धि जो भ्रष्ट हो गया है, इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोग बड़े आस्तिक होते हैं, भगवान के प्रति बहुत अटूट विश्वास होता है और अपने जो है वंश को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं, विद्वान होते हैं। और आम तौर से इस प्रकार के यदि है कि सूर्य के घर में यदि बृहस्पति पहुंच जाए तो ऐसे लोग जो है ना बहुत उच्च स्तर के शिक्षक होते हैं, बहुत उच्च स्तर के। मैंने सिर्फ कोई पोस्ट पाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, नामी शिक्षक होते हैं। लोग बाग जो है ना उनका नाम लेते हैं उस शिक्षक का कि भाई ये शिक्षक हमारे गांव आए तो हमारे बच्चे लोग सुधर गए, है ना। तो ये आमतौर से क्या होता है मतलब ऐसे लग्न के व्यक्ति जो है ना बहुत अच्छे उच्च स्तर के शिक्षक बनते हैं। यदि शिक्षक नहीं बने तो बहुत उच्च स्तर के ज्योतिष बन सकते हैं। यदि अब पहला हो गया, यदि कहीं बृहस्पति जो है दूसरे घर में चला जाए, दूसरा घर किसका है? स्वयं बृहस्पति का है। दूसरा घर किसका है? स्वयं बृहस्पति का है। बृहस्पति के घर में बृहस्पति पहुंच जाए यानी गुरु के घर में कोई दूसरा गुरु गुरु है पहुंच जाए तब क्या होगा? गुरु है भाई, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। जिस घर के स्वामी गुरु है वैसे ही कोई दूसरा गुरु आ जाए वहां तो वो तो माने बड़ा अच्छा हो जाएगा। दोनों का ज्ञान जो है बढ़ने लग जाएगा। कल्पना करिए, जब भी बात करेंगे तो ज्ञान की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे दोनों कोई तो न्याय की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे तो धर्म की बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो है इस क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा देने के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे लग्न के लोग गलत काम बिल्कुल नहीं करते। यदि ऐसे लग्न के व्यक्ति कोई आता है आपके पास और गलत काम करते हुए देखते हैं तो आप उनको समझा दीजिए कि बाबू तुम्हारा जो है जीवन बर्बाद हो सकता है यदि गलत कार्य में गए, यदि अच्छा काम नहीं किए तो जो है गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं। ये जो है अपने जीवन में इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं लोग,
मैंने ऐसे लग्न वाले लोग इतने ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि हो सकता है कि वो इस जीवन में मोक्ष भी प्राप्त कर लें। इतना ज्ञान मिल जाता है भगवान के प्रति, इतना आस्तिक होते हैं। इसमें जो है एक चीज देखने के लिए आया है, समझ में मतलब किताब में पढ़ने के लिए मिला है मुझे, कि थोड़ा कहीं गड़बड़ हुआ तो विधुर होने का खतरा रहता है। विधुर होने का खतरा रहता है। तो यदि यदि कहीं ऐसा हुआ और उम्र बराबर है तो पुनर्विवाह भी हो जाता है, कोई दिक्कत उतनी नहीं आती। ऐसे लोगों को जो बृहस्पति के लग्न वाले हैं ना, बृहस्पति बृहस्पति के लग्न वाले हैं, और यदि कहीं बृहस्पति का महादशा आ गया तो उसमें देखेंगे बहुत सफलता मिलती है इनको, टॉप में पहुंच जाते हैं उस महादशा में, अपने बृहस्पति की महादशा में। लेकिन इनको जो है ना एक दिक्कत आती है, संतान प्राप्ति में थोड़ी परेशानी होती है। उसका कारण मैं अपनी कल्पना से बता रहा हूँ, पढ़ने नहीं मिला है मुझे संतान प्राप्ति करने में क्यों प्रॉब्लम आता है। गुरु है, दूसरा भी गुरु आ गया उस घर में, यानी दो गुरु हो गए। दो गुरु हो गए, ज्ञान के बारे में तो भंडार है, लेकिन ये खाने पीने में, मीठा खाने में, सब कुछ करने में बड़े आगे आ जाते हैं, जिसके कारण से इनका मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने के कारण इनको विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां है ना, वो होने का खतरा हो जाता है जल्दी से। यदि सावधानी नहीं बरते ना, इनको बीपी और शुगर हो सकता है। मोटापा वेट बढ़ने के कारण, वेट गेन होने के कारण इनको तकलीफें आ सकती है, जिन कारण से यदि कहीं अर्ली एज में ऐसा हो गया प्रॉब्लम, तो जो संतान प्राप्ति का जो प्रॉब्लम बताया गया है वो ऐसा हो सकता है। लेकिन इसलिए इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई तुम अच्छे से कोई वर्कआउट करो, मॉर्निंग में जल्दी सुबह उठो, कुछ मॉर्निंग वॉक करो, अच्छे से लंबे दूरी तक के मॉर्निंग वॉक करो, ये उनको सलाह देना पड़ेगा। इनके लिए एक सलाह दिया गया है कि जो है ऐसे व्यक्ति को बादाम, ऐसे व्यक्ति को बादाम मंदिर में 10 नग बादाम चढ़ाएं, चाहे कहीं भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। किसी भी, विष्णु भगवान तो इनका भगवान है, तो भगवान विष्णु या उनसे संबंधित जो भी मंदिर है वहां 10 बादाम प्रार्थना करके चढ़ाएं, और 10 में से 5 बादाम घर ला करके वो उसका उपयोग ठीक से करे, प्रसाद के रूप में करे, उसको अच्छे जगह, पवित्र जगह में रखें, उस प्रसाद के रूप में उसका उपयोग करें, तो उनको बड़ी सफलता मिलती है, उनको कोई प्रकार की बाधाएं नहीं आई। यदि कहीं बृहस्पति जी यदि तीसरे घर में पहुंच गए, तीसरा घर किसका है याद है सभी लोगों को, तीसरा घर है शनि का। शनि के घर में यदि कहीं बृहस्पति पहुंच जाए तब क्या होगा। शनि के घर में, शनि जो है न्याय के देवता है, शनि महाराज जो है न्याय के देवता है, वो भी बड़े ज्ञानी है। वहां यदि बृहस्पति पहुंच जाए तो शनि भगवान क्या है, बृहस्पति से ही ज्ञान प्राप्त किए होंगे ना, न्याय देने के लिए बृहस्पति से ही ज्ञान प्राप्त किए होंगे। लेकिन बहुत ज्ञानी होने के कारण थोड़ा दोनों में उतना अच्छा बनता नहीं है, थोड़े से अनबन रहते हैं। लेकिन जब बृहस्पति जो है शनि के घर पहुंच जाए ना, तो शनि जो है तटस्थ हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। नहीं ठीक है महाराज, आप आइए, आइए गुरुदेव आइए, चरण धोएगा, उनका सब कुछ करेगा, वो सब कुछ करेगा, तो वो तटस्थ रहता है, लेकिन वो विरोध नहीं करता किसी प्रकार का। ऐसे लग्न के व्यक्ति जो है ना धनवान होते हैं, परंतु बहुत महत्वाकांक्षी भी हो जाते हैं। साधु स्वभाव वाले भी होते हैं होने के लिए, कुछ लोगों को देखा गया है कि साधु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है ना पवित्र कर्म करने वाले होते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, दुष्कर्म वाला काम नहीं करते, पवित्र कर्म करते हैं।
इनको जो है ऐसे लोगों को कई क्षेत्रों में जो है ना बड़ी सफलता मिलती है। बहुत सारे क्षेत्रों में सफल हुए क्योंकि शनि भगवान है इधर और उधर गुरुदेव है, तो कई क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलती है। इनका जो है ऐसे लग्न के व्यक्तियों का बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके साथ भी इनका संबंध बहुत अच्छा रहता है। संबंध उनके साथ बनाने में इन लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं और उनसे संबंध बना करके बड़े लाभ भी प्राप्त करते हैं। ऐसे इस प्रकार इस लग्न के व्यक्ति के जो है न्यायाधीश भी बन सकते हैं, न्यायाधीश भी बनते हैं, ज्योतिष भी बन सकते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं। चौथा घर किसका है? राहु का। राहु के घर में यदि बृहस्पति पहुंच जाए तब क्या होगा? राहु, ऐसे लोग जो है ना, जहां राहु है वहां बृहस्पति पहुंच जाए, गुरु पहुंच जाए, तो ऐसे लोग जो है ना बड़े साहसी होते हैं होने के लिए। राहु जो है ना यहाँ पर चूंकि राहु जो है ना, राहु जो है शनि जी का न्यायाधीश का, उनकी बात मानते हैं, उनके उनके बताए मुताबिक वो कार्य करने का प्रयास करता है। इसलिए जो है ना बहुत अच्छे काम कोई ज्यादा गलत काम नहीं होता। राहु राहु है इससे ज्यादा गलत काम होगा ऐसा नहीं है। थोड़ा अच्छे काम कर लेते हैं। बुरे कार्यों का जो है निर्णायक भी होते हैं लोग, जो कोई गलत काम हो तो उसको निर्णय सही देते हैं कि ये गलत है यार, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लगने के व्यक्ति जो है ना अपनी जो है देखा गया है, उसको आप लोग भी देखिएगा, किताब में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो है ना अपने ससुराल में रहते हैं, मतलब जेंट्स है भी तो वो ससुराल में रहता है, प्रयास होता है कि वो ससुराल में रहे, और वहीं से उनका भाग्योदय भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो गया तो गलत जगह चला गया, ऐसा नहीं होता, उनका वहां से भाग्योदय भी होता है। इन इस लग्न के यदि कोई व्यक्ति मिले ना, तो उनको एक चीज जरूर बोलिए उनके घर के बारे में, कि दक्षिण दिशा में ना किसी भी शर्त में वो घर उनका ना रहे। यदि है तो उनका वास्तु के मुताबिक उनका दोष निवारण अच्छे से कर ले, अदरवाइज उनको उन्नति करने नहीं देगा। वो बड़ा अशुभ होता है उनके लिए। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा का द्वार वाला मकान उनके लिए बड़ा अशुभ होता है। अब देखते हैं पांचवा घर। पांचवा घर किसका है? पांचवा घर का स्वामी है मंगल। मंगल के घर में यदि बृहस्पति पहुंच जाए तब क्या होगा? मंगल के घर यदि बृहस्पति पहुंच जाए तब क्या होगा? ये दोनों जो है मंगल और बृहस्पति तो दोनों मित्र हैं, दोनों मित्रवत व्यवहार करते हैं। उनके घर में यदि पहुंच जाए बढ़िया मित्र व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है ना बड़े दीर्घायु होते हैं, निरोगी काया वाले होते हैं, सफल जिंदगी रहती है, सुखी जीवन रहता है इनका, धनवान रहते हैं, और जो है इनकी संतान जो है, इनका पुत्र जो है बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के, साधु स्वभाव के समझ लीजिए। मतलब क्या कहना चाहिए, अच्छे व्यवहारिक बच्चे होते हैं, जो अपने पिताजी के माने आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता का आज्ञा के पालन करने वाले होते हैं। लेकिन इनके में आप देखेंगे, ऐसे लगने वाले व्यक्ति के में देखेंगे कि ऐसे लोगों के दांत जो है जल्दी झड़ जाते हैं, और बाल भी झड़ने लगते हैं बहुत जल्दी। आप देखेंगे ना, उनको पूछेंगे तो समझ में आएगा। बहुत जिस उम्र में नहीं झड़ना चाहिए, दांत नहीं टूटना चाहिए, या जिस उम्र में बाल साफ नहीं होना चाहिए, उस उम्र में हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 45 के आसपास, 45 से 50 के बीच में ये चीज झड़ना चालू हो जाता है, तो झड़ जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो है ना, देखिए मंगल है फिर भी चूंकि वहां पर क्या होता है कि गुरु पहुंच गया। गुरु जो सात्विक होते हैं ना, सात्विक होते हैं, नॉनवेज वाले बिल्कुल नहीं होते, तो मंगल भी जो है ना इनके साथ में अपनी संगति पा करके शाकाहारी हो जाते हैं ऐसे लोग।
चाह करके यदि वहां उनको ध्यान में रखिएगा, यदि इस प्रकार क्लाइंट आए तो उनको बोलिए कि तुम जो है शाकाहारी रहना जिंदगी भर। यदि धोखे से तुम यदि गलत रास्ते में चले गए, मांसाहारी हो गए, नॉन वेजिटेरियन हो गए, और तुमने शराब की सेवन किया, तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। फिर जो दीर्घायु वाला जो है ना मामला, वो अल्पायु हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो है ना, अपने बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो है अपने पिता है, दादा है, आ, आ, इनके साथ मिल करके पीपल पेड़ के देखभाल करने से बहुत लाभ होता है। उनको सलाह दे सकते हैं कि आप जो है कहीं अच्छे जगह पीपल का पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल करिए, तो बड़ा लाभ होगा। हालांकि पीपल का पेड़ सबको लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन विशेष तौर से इस लगने वाले व्यक्ति को अत्यंत लाभ होगा। अगला है अपना छठवां घर। छठवां घर किसका है? छठवां घर है चंद्र का। चंद्र के घर यदि बृहस्पति पहुंच जाए, वहां चले जाए, तो ये दोनों तो चंद्र है, चंद्र घर जो है चंद्र का है। चंद्र के घर यदि गुरु आ रहा है तो सवाल ही नहीं उठता। आदर सत्कार तो पूरा होना ही है, मंगल काम होना है सब जो है। गुरु आए हैं तो उनसे हो सकता है, उनसे जो है और भी धार्मिक काम कराए घर में, धार्मिक चीज पूछे। जहां धर्म का काम होगा, जिस घर में धर्म का काम होगा, जिस घर में धर्म की बातें होंगी, वहां तो सारी चीज अच्छे होने हैं। तो ऐसे लग्न के व्यक्ति जो है जीवन में मान सम्मान इनको बहुत मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जो है आयु भी बहुत लंबी होती है, और जिंदगी जो है ना, गृहस्थ जिंदगी जो है बड़ा आरामदायक होता है। विद्वान भी होते हैं, बहुत प्रतिष्ठित भी होते हैं, अच्छे चरित्र वाले भी होते हैं। ऐसे लग्न के व्यक्ति चरित्रवान होते हैं। और ये जो है सब लोगों को बड़े शांति प्रदान करने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि समाज में हो या परिवार में हो, ये यदि है इस लग्न के व्यक्ति हैं तो उस परिवार में शांति रहेगी। उस समाज में जहां ये रह रहे हैं, वहां का समाज गांव भी इनके नेतृत्व में बड़ी शांतिपूर्ण रहेंगे। सातवां घर जो है किसका है? सातवां घर किसका होता है? शुक्र का। सातवां घर किसका होता है? शुक्र का। शुक्र के घर यदि कहीं बृहस्पति पहुंच जाए, तब क्या होगा? तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, देखिए, शुक्र है, शुक्र है ना, गुरु है वो भी, ध्यान में रखिएगा। मैंने जब भी इस प्रकार का कोई लग्न आए तो हमको हमेशा विचार करना है कि दोनों गुरु है, दोनों के पास ज्ञान का भंडार है, अपार ज्ञान है दोनों के पास, और दोनों आपस में मिल जाए, दोनों आपस में मिल जाए, तो भले बाद में कुछ हो, भले बाद में कुछ हो, लेकिन जब मिल जाएंगे ना, तो बहुत सुंदर बात करेंगे, बहुत मधुर वाणी बोलेंगे, कैसे गुरु, क्या है आपके चेले लोग, कैसे हैं, तुम्हारा क्या है, वो सब चीज जो है ना अच्छे से बातें होंगी। बहुत मधुर वचन बोलेंगे, बहुत धर्म का काम भी करेंगे। क्योंकि घर भले शुक्र का है, लेकिन सात्विक व्यक्ति वहां आ रहा है। क्या होता है देखिए, इसको दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। कोई मान ले जाए नॉन वेजिटेरियन आदमी है, उनके घर में आप चले जाए, तो अरे ये तो बहुत सात्विक आदमी है यार, बड़े धर्म प्रेमी आदमी है, धार्मिक आदमी है, सात्विक आदमी, ब्राह्मण आदमी है। तो उस दिन वो बड़ा साफ सफाई करेगा अपने घर का, बहुत साफ सुथरा बोलेंगे, पानी ले आओ, छान के पानी ले आओ, है ना, थोड़ा खाना बना रहे हो तो जांच कर खाना बना लो। इस टाइप में करते हैं सामान्य जिंदगी में भी। सामान्य जिंदगी में तो ये तो प्लेनेट है ना, तो वो वैसा होगा। वहां पर जब शुक्र क्या कहना चाहिए, शुक्र के घर बृहस्पति पहुंच रहे हैं ना, तो वहां पर सब चीज बड़े धर्म के काम होंगे। क्या कहना चाहिए, ऐसे लोग जो अपने माता पिता से भी अच्छे अच्छे संबंध रखते हैं, समझ लो। आ, बड़े धार्मिक होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं इन लोग। स्त्री प्रेमी भी होते हैं। आ, ऐसे लोगों को जो है ना, देखा गया है कि विवाह के बाद जो है
थोड़ा अलग अलग रहते हैं, चाहे जिन भी कारणों से हो सकता है सर्विस करते हो सकता है और कुछ कारण हो, है ना। एक आदमी जो सर्विस करने चला गया तो थोड़ा अलग अलग रहते हैं ऐसे लोग। जो है इस लग्न के लोगों को देखोगे तो एक साथ नहीं रहते हैं। इस प्रकार के लोगों को जो सलाह दीजिएगा कि कोई भी व्यवसाय यदि करते हैं ना, तो साझेदारी में ना करें। साझेदारी में नहीं करना चाहिए। अपना खुद का व्यवसाय करेंगे सफलता मिलेगी, लेकिन साझेदारी करने में सफलता मिलने की संभावना कम है। उनके साथ धोखा होने का खतरा है। उनके साथ जो है धोखा होने का खतरा है। या इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि यदि कहीं इस प्रकार के व्यक्ति जो है यदि व्यवसाय का काम करने लगे, तो क्या होता है कि बृहस्पति जो है कोई आ, न्यायपूर्वक कोई भी चीज को लेने का प्रयास करता है, लेकिन शुक्र जो है व्यवसाय है, तो शुक्र जो है अनाप शराब भी कुछ लेने का प्रयास करता है। इस कारण से इनको एक दूसरे का वहां पर टकराव हो सकता है आमदनी के मामले में। इसलिए जो है साझेदारी का उनको सलाह नहीं देना चाहिए। साझेदारी यदि करना कर रहा है तो उनको थोड़ा बोलना चाहिए कि साझेदारी तुम ना करो, खुद का अपना सेल्फ जो है काम करो। आगे बढ़ते हैं। आठवां घर। आठवां घर किसका है? आठवां घर है अपना केतु का। केतु महाराज के घर है। केतु महाराज के घर यदि कहीं बृहस्पति पहुंच जाए, तो चूंकि गुरु है, बृहस्पति गुरु है, तो केतु के घर पहुंच जाएगा तब क्या होगा, ये थोड़ा तटस्थ रहता है, केतु जो तटस्थ रहता है। लेकिन गुरु है, इसलिए जो है ना, गुरु आ गए हैं, गुरु कहीं भी जाए तो उनको दुत्कार नहीं सकता कोई भी। उनको कोई भी दुत्कार नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर हमने शुक्र को देखा, शुक्र को समझने का प्रयास किया, उनके घर में जब गुरु गए ना, तो उनको भी वो दुत्कार नहीं सके, उनके साथ बड़े प्रेम व्यवहार रखे। भले व्यवसाय के क्षेत्र में वो थोड़ा से मतलब एंटी होने का प्रयास किए, लेकिन आदर तो किया उनने, है ना। तो यहाँ पर केतु भी जो है गुरु है, इसलिए उनका आदर सम्मान करते हैं, जिंदगी में अच्छा परिणाम देते हैं। इसलिए अच्छा परिणाम देने के कारण ऐसे लोग जो है बहुत भाग्यशाली भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, जीवन में सफलता भी इनको मिलती है, ज्यादा तकलीफ नहीं होती इसमें। आखिरी है इसका जो है बृहस्पति का आखिरी है इसमें, कि यदि नवे घर में पहुंच जाए। नवा घर किसका है? बुध का। नवा घर किसका है? मरकरी का। नवा घर किसका है? 5 नंबर। ठीक है ना, 5 नंबर वाले। तो यदि इसे गुरु पहुंच जाए तब क्या होगा? ये जो है ना, क्या होता है यहाँ पर जब वो पहुंचता है ना, तो राजकुमार जो है थोड़ा बड़ा हो गया रहता है। ठीक है, राजकुमार थोड़ा बड़ा हो गया रहता है। वो किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। गुरु है, सम्मान देगा जरूर, सम्मान जरूर देगा, लेकिन वो चाहेगा अरे यार मेरे इसमें खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव जी। मेरे को जो स्वच्छंदता चाहिए, सारे प्रकार की स्वच्छंदता, सारी विलासिता, समझ गए होंगे आप लोग, सारी विलासिता चाहिए, वहां पर एक खलल पड़ने लगता है। वहां पर जो है बुद्ध जो है ना, बृहस्पति के आने के बाद उनका आवभगत करते हैं, उसके बाद उनको बोलते हैं कि गुरुदेव थोड़ा सा मेरे काम से जाना है, आप थोड़ा से पिताजी से मिल लीजिए या माँ से मिल लीजिए। वो अपना नजदीक नहीं बढ़ता, गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करता। लेकिन गुरु वहां आए हैं इसलिए, और चूंकि राजकुमार है, इसलिए ऐसे लोग जो है ना, गुरु की कृपा उनको मिलती है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, जा मैं तुम्हारे पापा से मिल लेता हूँ, मम्मी से मिल लूंगा, उनसे सब कुछ ये करूंगा, वो सब कुछ रहता है, आशीर्वाद देते हैं। गुरु जो है आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो है बुद्धिमान होते हैं। इस लग्न के लोग बुद्धिमान भी पाओगे आप, धनवान भी पाओगे, इतिहास प्रेमी पाओगे, साथ में स्त्रियों को पसंद करने वाले भी पाओगे। ऐसे लोग जो है ना प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, धार्मिक जीवन में जीने वाले लोग भी होते हैं ऐसे लोग। और
ज्योतिष शास्त्र में भी लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि गुरु है ना वहां पर, गुरु जी है। ऐसे व्यक्ति को देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, देवी माँ की पूजा, दुर्गा मैया की पूजा करना चाहिए। और जब भी ऐसा नवरात्र आए, उनको जरूर बोलिए, ऐसे लग्न के व्यक्ति यदि क्लाइंट आते हैं आपके पास, तो उन्हें बोलिए कि अष्टमी के रोज आप कन्या पूजन करें, कन्या भोज कराएं, उनको बहुत लाभ होगा। पूरा 8 बज गया है। पूरा तो समाप्त आज नहीं हो पाएगा, है ना? मेरे को लगता है कि इसमें अब काफी टाइम हो गया, बोर भी लग रहा होगा आप लोग। बोर लग रहा है क्या? से बोर तो नहीं लग रहा, पर काम करना है, घर का खाना। हाँ, घर का खाना, और इस वो ध्यान टाइम भी हो आया गया। ना मेरे को, है ना, आपका ध्यान भी आया। तो यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इसको फिनिश करेंगे अपन। जी 4 सर। 5 6 ठीक है। 7 8, पता नहीं कल भी हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि अपन, मैं समझता हूँ कि समझाते हुए सर अपने ढंग से अपनी भाषा में समझाते हुए चलूं, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है। ठीक है ना? तो भले लगे सर तो कुछ कल भी। कल परसों मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी सर। तो ठीक है ना, वीडियो देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं हूं ना, मैं हूं। हाँ हाँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं हूं, बताऊंगा। ठीक है सर। है ना? कैलकुलेशन चलिए। को देख लीजिएगा, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। और उसके मुताबिक जो है आप करने का प्रयास करिए, है ना? तो यादव जी, चलेगा आपको सर। समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा? आ गया सर, आ रहा है, जितना आप समझा रहे हैं पूरा समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। मैं उनको जी बहुत सिंपल उदाहरण में लेने का प्रयास करता हूँ एक्चुअली में, जो मैं किताब में जी जी सर। लिया अपनी इसमें। उस किताब में बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है। और क्या कहना चाहिए, कई जगह तो मुझे खुद को समझ में नहीं आता, इस भाषाओं में लिखा है, उसको मैं प्रयास करता हूँ कि उसको जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि इस प्लेट से इसका हुआ होगा, इसलिए ऐसा बोला गया है। तो वो चीजें हम्म। हैं। तो चलिए फिर चला जाए, समापन की ओर बढ़ा जाए आगे। जी सुनीता सर। हाँ मैडम सर। प्रणाम, आप जो है लेट ज्वाइन करी है ना? सुनीता मैडम, अनम्यूट करिए, थोड़ा विचार बातचीत कर लेते हैं तो अच्छा लगता है अपने फैमिली मेंबर्स से। सुनीता मैडम, अच्छा नहीं सुन रहे हैं ना? चलो समाप्त करते हैं। चलिए, सभी लोगों को प्रणाम ठीक भाई, है सर। राम राम। प्रणाम सर। कल प्रणाम सर। राम राम प्रणाम सर। सर। इसके तीसरे प्रणाम भाग सर। को अपन पढ़ेंगे। कल तीसरे भाग को पढ़ेंगे। महादशा को अब इस हफ्ते नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं 1 तारीख से थोड़ा से उसमें भिड़ जाऊंगा। अच्छा, एक चीज और बताना था, वैशाली मैडम का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, वहां से जब वो अपने ससुर जी के से आए ना कार्यक्रम वगैरह से, तो काफी वहां मेहनत करना पड़ा होगा। जी। इस कारण से उनका स्वास्थ्य में गिरावट आ गया है। उसने मैसेज करी थी कि जो है, सर मेरे थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे एक आध सप्ताह का और समय चाहिए। तो मैंने कहा आप लीजिए समय, कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम दूसरा पढ़ रहे हैं, अभी चिंता करने की बात नहीं। तो वैसे कहते हैं 1.25 महीने तक नहीं करना चाहिए ना ये काम, पढ़ाई का, ज्योतिष का हाँ नहीं करना चाहिए। ऐसा है क्या? तो हाँ, सारे कुछ हाँ कार्यक्रम ऐसा सर। होंगे बोलते फिर हैं। भी? सारे कार्यक्रम होंगे फिर भी? हाँ, 1.25 महीने तक का तो बोलते हैं कि होना चाहिए, 40 दिन बोलते हैं ना। अच्छा, नहीं इस बारे में मुझे नहीं हाँ, मालूम, इसका ज्ञान मुझे नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है ना मेरे यहाँ। तो वो कहते अब हैं चूंकि हमको 40 ज्ञान दिन नहीं में है। आपको, जी बोलिए, बोलिए तो बोलिए। 40 दिन में वो भी नहीं पहनते, क्रिस्टल वगैरह भी नहीं पहना जाता। अच्छा, हाँ, अब इन जहां चीजों को तक मुझे पता है। आप लोग पंडित हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा जानते हैं, गुरु हैं आप लोग खास नहीं, सब सब आप ही लोगों से सीखा है सर। चलिए सब आप ठीक है ना। कुछ सीखा है, अब आप आगे सीख रहे हो तो हम पीछे की बात याद दिला देते हैं, बस और हाँ, नहीं कुछ नहीं अच्छी है। बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक सर है। वो तो पीडीएफ डाले हैं, बता पीडीएफ डाले हैं, बता रहे, मैं खोज रहा था, मिला नहीं मेरे को। ग्रुप में है, उसमें जो वैशाली मैडम वाला जो ग्रुप है ना, उसमें उसमें डला डालें। है ना, डला है ना? आप लोग अच्छा देखे हैं? उसमें है। जी सर, हाँ। देखें सर। ठीक उसमें है मैडम। जो चक्रास के बारे में ना, वो बहुत सारांश बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, बहुत मेहनत करना पड़ा है उसको। हम्म। तो उसको आप देखेंगे तो और अलग से कहीं पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना काफी है। एक बार भले आप वीडियो देख लीजिए, तो काफी अच्छा रहेगा। चक्रास का जो बैलेंस किया उस दिन आप नहीं थे क्या, यादव जी? नहीं, मैं था सर, वीडियो
ये बना ना भी है, मैं मतलब था, देखें लाइव था सर। चक्रास बैलेंस को कौन कौन जी नहीं देखा, कौन कौन नहीं समझे हैं, जी मतलब जी मैं सर, जो मैं था। बैलेंस मैं कराया उसको। मैडम आप नहीं थी, अपर्णा मैडम है ना, सर नहीं, मैंने नहीं देखा। और देखे भी नहीं हो क्या? मैं शामिल था सर उसमें। नहीं सर। सर आप मैं उसको भी देख नहीं थी, लीजिए, सर मैं भी नहीं थी। ये अच्छा बना आप देखे हैं? नहीं, सर ने बहुत अच्छा कराया था। मैंने आज था। सुबह जल्दी उठ के किया। मेरे हस्बैंड पूछ रहे इतनी जल्दी क्यों उठ गई। मैंने बोला मेरे को चक्रास का करना था इसलिए उठ गए। हम्म। नहीं उसको, जो मैं चक्रा बैलेंस कराया उसको देखे हो कि नहीं, ये बस जी मेरे हाँ, को बहुत उसको बढ़िया है सर, एक मैंने तो नए किया ढंग था। से उसमें प्रस्तुत किया है, उसको बहुत नए ढंग से प्रस्तुत किया है, हालांकि वैशाली सर वो मैडम, वैशाली मैम के इसमें है, वैशाली मैम के ग्रुप में है। वैशाली मैडम ये आए हाँ, हैं, हाँ, उसी मैं में उसमें है। आपके ग्रुप में ढूंढे थी, मुझे नहीं मिला वो। उसमें चक्रा मेडिटेशन ऐसा लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से चक्रा मेडिटेशन ऐसा लिखा अच्छा हुआ है। उसको सर जरूर आपने देखिए, उसको जरूर देखिए, उसको काफी मेहनत से स्टडी करके तैयारी करके उस चक्रा को बैलेंस कराया है मैंने, और बहुत मेहनत से कराया है, और वास्तव में उसकी प्रशंसा हुई है कि नहीं, उसको नए ढंग से आपने प्रस्तुत किया, उससे ध्यान लगता है, तो उसको सर आप, आपने रिकॉर्डिंग बंद नहीं करी अभी? नहीं नहीं, आप लोगों के लिए बंद नहीं होगा, बंद उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों ने अच्छा, फीस नहीं पटाया है, बस। नहीं नहीं, अभी जो हम अभी बात कर रहे हैं वो नहीं अभी आप रिकॉर्डिंग। लोगों के लिए रहेगा, आप लोगों के लिए, रिकॉर्डिंग वो जो मैंने रिकॉर्डिंग। मैसेज डाला ना कि 2-3 दिन तक के आप देख हाँ। लीजिए, वो उन लोगों के लिए है। मैंने पहले पहले बताया था ना कि जो है भाई मास्टरी की जो शिक्षा सब लोगों को दूंगा, जितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं निःशुल्क दूंगा उसको, इसलिए उनको बताना पड़ा मेरे को, सब लोगों को देना है, ठीक है ना। लेकिन फीस पटा करके जो आप लोग कर रहे हैं वो अलग है, ठीक है ना। तो ठीक इसीलिए है जो सर। है आप लोगों के कारण उन लोगों को कुछ समय का जो है उनको वीडियो मिल रहा है, ठीक है। मैं उन लोग समझ ले उसको, इसलिए मैंने 2-3 दिन के लिए डाल के रखा है। यदि कहीं उनको ओपन कर दूंगा टोटल, तो फिर आप लोग फीस पटाएंगे और दूसरे लोग ओपन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी ना, आप लोगों के साथ अन्याय होगा, समझ रहे हैं ना। तो चले अच्छा, रखे फिर, प्रणाम आप जी सभी लोगों सर, को, प्रणाम ठीक है सर, प्रणाम और प्रणाम सर। प्रणाम कल प्रणाम। फिर से मिलते हैं। शुभ। 7 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, 7 बजे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। जी जी सर। चलिए ठीक ठीक। है। जी सर।